दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए किस्सा लेके आया हूँ, खास करके बच्चों के लिए किस्सा लेके आया हूँ। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद में लास्ट में आपको मजा आ जाए ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बच्चों, मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ और किस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत मजेदार किस्सा है, आपको रात में बहुत बढ़िया नींद आएगा। हाँ, और सुनिएगा बहुत बढ़िया से। तो किस्से की शुरुआत होती है एक जंगल से। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। तो उस जंगल में जो है एक गांव हुआ करता था। जो गांव था वो 400-600 लोग वहां पे रहा करते होंगे। 400 लोगों का गांव होता था पहले। 2-4 घर भी होता था, 6 भी, या 2-4-10 भी। बहुत बड़ा गांव होता था तो 500 घर हुआ करते थे। और अधिकतर लोग गांव में जब रहते थे, गांव जो होता था वो जंगल में होता था। जैसे नदी जहाँ हुआ, पानी पीने का साधन, क्योंकि पानी पहले कुआं हुआ करता था। कुआं भी नहीं था, बावड़ी भी नहीं था किसी के पास। तो ज़्यादा साधन पीने का जो पानी होता है वो जो है अपना नदी से हुआ करता था। तो बहुत बड़ा जंगल था और नदी था, उसी में जो है गांव हुआ करता था। तो उस गांव में एक बाघ रहा करता था। वो जंगल, गांव नहीं, गांव तो था ही, जंगल में, वो जंगल बहुत बड़ा था। उस जंगल में जो है एक शेर, क्या बहुत शेर रहा करते होंगे, लेकिन राजा तो एक ही होता है। जो उस जंगल का राजा शेर था, वो शेर जो है और डेली उस गांव में आता था। एक बछड़े को, एक छकड़ी के बच्चे को, या किसी को जो है वो पकड़ के ले जाता था और मार के खा लेता था। उसकी भूख मिट जाती थी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन बीतता गया तो लोगों का बहुत जो है नुकसान होते गया। सब लोगों ने कहा यार ऐसा तो होता रहेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारे जो है भैंस, जो गाय जो है होती है, बकरियाँ होती हैं, उनका बच्चा जो है नुकसान हो जाता। तो घी दूध दही कहाँ से आएगा, वो बच्चा नुकसान कर देता है। तो जो है अब दूध देना बंद कर देंगे, जब बच्चा नहीं रहेगा तो दूध देना बंद, बिल्कुल बंद कर देंगे। तो सब लोगों ने ये प्लान किया, पंचायत बुलाया कि भाई सब लोग जो है, एक आदमी को भेज दिया पूरे गांव में, जो है जाके बता दो सब लोग। वो बरगद का पेड़ जो है, गांव में बरगद का पेड़ होता था। पंचायत लगभग जो है पहले के जमाने में वही गांव के बीच में रहता था। वो बरगद का पेड़ या किसी नीम का या जो बहुत बड़ा होता था उसमें रहता था। तो वहां पे लोग जुट के जो है, जो भी समस्या गांव का, घर का, या किसी के घर का, या बाहर का जो समस्या होता था, वही सब लोग बटुर के और जो है पंचायत किया करते थे। तो उसी में निर्णय सब जो है प्रधान भी हुआ करते थे। जैसे अभी प्रधान होने लगे, पहले के ज़माने में जो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उन लोग का जो है राय लिया करते थे। उन्हीं का बात सब लोग मानते थे। अच्छा ठीक है, चलो, सब ऐसे होता था। उसके बाद में सब लोगों ने आया, वहाँ पे बैठक किया, पंचायत किया। सब बहुत बूढ़ बुजुर्ग थे, सब लोग आए। किसी जमाने में जो ऐसे हुआ करता था, अब तो नहीं होता। अब तो भाई बदल गया मौसम, समय बदल गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तमाम तरह के लोग हो गए। लेकिन उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। तो बाघ भी आया था। अच्छा, पहले के जमाने में जो जानवर होते थे, उन मनुष्य की भाषा जो है, आदमी की भाषा समझते थे, बोलते थे और सुनते भी थी, करते थे। भैंस गुरु जो थी उनको बुला दिया जाए ना, अब भी कि हम लोग जो हमारे घर में जो भैंस है उसको बुला देंगे तो हमारे पास आ जाती है। तो पहले ऐसा था जो है। तो सब लोगों ने पंचायत किया कि भाई जो है बुलाओ, पंचायत फैसला किया जाए। तो आया सब लोग वहाँ पे, तो पंचायत किया। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई देखो, तमाम तरह की सब लोग बातें कर रहे हैं। अब बातें करते करते सबकी समझ में बात नहीं आई, तो एक बुजुर्ग ने उठा, वो बोला कि भाई देखो, सबके घर पे दूध है, दही है। तो दूध और चावल जो है मिला के अगर खीर बना के अगर रख दिया जाए इनका खाने के लिए, इनके जो राजा है, शेर है, जंगल के राजा है, तो इसमें कोई बुराई है? तो सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुराई, क्या बुराई है? अरे भाई पेट भरता रहेगा तो क्या बुराई है, पेट भरना ही है। तो सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है। बाद में कहा भाई जो शेर होता है, राजा होता है जंगल का, उसने भी आया था वहां पे, उसने भी कहा ठीक है, मेरा पेट भरता रहेगा भाई, तो मैं किसी की हत्या या मार के खाना क्या मतलब है? कोई मतलब है? पेट तो भरता रहेगा। अरे पेट भरने के लिए किसी को मारना पड़ता है? भाई मेरा स्वभाव है, मेरा चाल चलन ऐसा ही है।
मैं तो जंगल का राजा ही हूँ। तो बच्चों सब लोग जो है मिलके यही प्लान कर लिए, अब कल से जो है यही काम होगा। सब लोगों ने निर्णय किया। अच्छा ठीक है, सब लोगों ने निर्णय लिया। उसके बाद में अपना काम करना स्टार्ट किया। तो डेली डेली अपना बना के जो है वो ले जाके वहाँ जहाँ वो बैठता था आता था वहीं पे रख देते थे। वो अपना आके खा के मस्त होके चाहे जंगल में घूमे कहीं बैठे, उससे क्या लेना, तो जंगल का राजा ही है भाई। वो तो अपना ऐसे करता रहता। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया तो किसी दूसरे गांव के एक भिखारी ने जो है सोचा यार उस गांव में कभी गया नहीं हूँ भीख मांगने, चलो आज मैं चलता हूँ उस गांव में। वो जो जंगल वाला बड़ा वाला जंगल है, उस जंगल में एक गांव है, उसी गांव में चलते हैं आज भीख मांगते हैं। तो भैया वो जो है अपना कमंडल उठाया, जो भी था उसके पास झोला झंडे वो लेके चल दिया जंगल की तरफ। अब जंगल की तरफ गया तो वहां जाते गया तो देखा तो सब जगह सबके घर पे मांग उंग के जो है लाया वो भी मिला। तो जब जहाँ वो खीर बना के रखा गया था बाघ के लिए, शेर के लिए, तो वहां पहुंचा तो वहां देखा भाई कोई है ही नहीं, यहाँ वहां तो कोई है ही नहीं। अब जब नहीं है तो उस भूखा था, वो सोच रहा यार थोड़ा निकाल के खा लेता हूँ, कोई है ही नहीं यहाँ पे जो है इसे रखा हुआ है। तो उसने जो है उसमें से निकाला और खाया अपना पेट भर के। और उसमें तुमड़ी में जो उसका तुमड़ी होता है इतना बड़ा जो भी लिया रहता है भीख मांगने वाला, वो उसमें रख के जो है अपने बच्चों के लिए लेके चला गया। उसके पास दो बच्चे थे। अब बच्चों के लिए लेके गया, जब वो बच्चा पाया भाई कहीं वो खीर नहीं मिल रही थी उसको बच्चों को। और जब बच्चों ने खीर खाया तो बोला यार बाबा और ये खीर कहाँ से लाए हो आप, बहुत अच्छा है और मुझे भी और चाहिए। तो उस भिखारी ने कहा बेटा ठीक है चलो मैं कल तुम लोग को जो है बच्चों और भर पेट खिलाऊंगा, वहीं लेके चलूंगा जहाँ से मैं लेके आया था। अब कल वाले दिन वो बच्चों दोनों बच्चों को लेके गया साथ में। अब दोनों बच्चे साथ में गए, उस गांव में गया, भीख मांगते मांग पूरे गांव में मांगा भीख। और मांगते मांगते उस जो है उस जगह पे गया जहाँ पे वो खीर बना के रखा गया था। अब वहां गया तो देखा कोई है ही नहीं अगल बगल में, जाओ भैया तुम लोग खाओ, तो मैं बाहर देख रहा हूँ कोई आ ना जाए। अब वो जो है जब दोनों बच्चे खाने के लिए चले तभी उधर से शेर दिखाई दिया कि ये भाई तो शेर आ रहा है, देखो 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 वो शेर आ रहा है। हैं अब बच्चों ने तो डर गया, सब दोनों बच्चे थे डर गए। अब वो भी भिखारी जो था वो भी डर गया। अब सोचा अब क्या करें, अब कहाँ भाग के जाए भाई, शायद इसी का घर है, इसी शेर का ही घर है, अब भाग के जाएंगे कहाँ। तब उस तीनों ने सोचा कि चलो वो एक डेहरी रखी थी, पहले मट्टी की डेहरी बना के रखते थे गाँव में सब लोग, ऐसे अनाज अनाज रखने के लिए वैसे गोल गोल बना के रखते थे। डेहरी होता है उसको हमारे गाँव में डेहरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइए कमेंट में लिख के। तो वो डेहरी में जो है वो उठाया उसमें घुस गए। तो घुस गया जब उसमें तीनों लोग, तो बाघ आया भाई अपना मस्ती से, शेर है क्या जंगल का राजा है क्या, वो आया अपना खाना खाने के लिए, भूख लगी थी उसको। आया जैसे ही मुंह ऐसे रखा कि चलो भाई अब खा लेता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, तभी उसका जो बड़ा वाला लड़का था ना उसी में बोला कि अरे महू महू। तो जो है शेर जो है भौंचक गए भाई, हाँ? कौन है वो महू, यहाँ कोई तो है ही नहीं है, कौन कह रहा है कि महू। अब जो है वो बेचारा बाघ जो है थोड़ा जिसमें हो गया कि भाई है कौन ये मेरे बगल में, यहाँ माता का कोई है ही नहीं है और आ जा रही कहा से महू का। फिर तो सोचा यार मेरे से कौन भिड़ेगा भाई, मैं तो खुद राजा हूँ, इस जंगल का शेर हूँ और हमसे कौन भिड़ सकता है यार। तो फिर वो खाना जो है चालू कर दिया भाई। अब वो खाना जैसे फिर जो है खाने चला, मुंह रखा हौदी में खीर के पास कि चलो खाता हूँ, भूख लगी थी उसको। अब वो जो खाने फिर चला, फिर उसने कहा महू, उसका बड़ा वाला का बोला महू। तब फिर वो इधर उधर काम करने लगा यार, अरे भाई है कौन है यहाँ, तो महू कौन है। तो वो जो है फिर सपना कहा गया। तो फिर सोचा होगा यार चलो फिर कोई होगा भाई, हाँ क्या करना, अपने से खाने से मतलब ना, खाना खाओ फिर चलो जंगल में खीर खा के पेट भर के। अब जो है वो फिर तीसरी बार जब वो मुंह रखा बाघ जो शेर होता है जंगल का राजा, वो तीसरी बार जब मुंह रखा हौदे में खीर खाने के लिए, उसका बड़ा वाला लड़का जो है
3 बार क्या, कई बार बोले महू 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 महू। अब महू महू जब करने लगा तो वो शेर भैया बगा सपट्टा भागा बड़ी तेजी से जंगल की तरफ, एकदम बीचों बीच में जंगल, भागने को, भागो 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 है। अब जब भाग रहा था तो पीछे से जो है बंदर, एक बंदर था, जानवर में तमाम तरह के जानवर जो है, कोई अरे भाई बाघ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, इतना तेजी से कहाँ आप भागे जा रहे हो, जो है कुछ बताओ तो सही। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई आप भी भागो 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 जल्दी भागो, कि वो जो है हमारे घर में महू घुस गया, महू घुस गया। अब भैया वो भी भागने लगे, भालू मिला, भालू को भी अरे भैया क्या हुआ बाघ भाई क्यों भागे जा रहे हो। तो उस बाघ ने कहा अरे भालू भाई आप भी भागो, मेरे घर में महू घुस गया है, महू महू महू। अब भैया वो भी भालू भी भागने लगा। अब आगे के भागते 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 बहुत बीच जंगल में पहुंच गया। अब वहां पे जो है भागते रहे और भागते रहे, वो कितना जंगल जो है जंगल छोड़ के भाग जाता, मेरे घर में महू घुस गया था। अब आगे चल के जो एक बंदर मिला। अब बंदर जो है भाई चतुर होता है, बजरंगबली जो है चतुर होता है, वो जो है अब आया, बोला बाघ भाई तमाम सब लोग आप कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसे जो है बहुत तेजी से भागे जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही, मुझे भी तो बताओ भाई हुआ क्या है। तो वो जो है बाघ बोला भाई देखो मेरे घर में महू है और आप भाग जाओ और जंगल ही छोड़ दो, नहीं तो महू सबको जो है खा जाएगा। तो बंदर बोला अरे बाघ भाई, अरे यार आप जंगल के जो है राजा शेर और इस जंगल के राजा आप हो, दूसरा तीसरा कौन आ गया भाई, महू आपसे बड़ा कौन आ गया। अब लोग, अब उसने कहा कि भाई अरे चलो रुको रुको, बंदर ने कहा भाई रुको रुको मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ आपके घर पे कहाँ भागे जा रहे हो, हमारे घर है। अब जो है वो बंदर जो है अपने घर पे सीधा वो बाघ के घर पे गया भाई, चलो मैं देखता हूँ। वो आगे आगे गया और सब पीछे पीछे भैया, हम मैं आगे नहीं जाऊंगा, वहां महू है, अब सब पीछे पीछे, बंदर आगे आगे। अब जब उसके घर पे गया, उसकी झोपड़ी में जहाँ खीर रखी हुई थी और तीनों जो है अपना दबा के खा रहे थे। तो फिर जैसे देखा कि हाँ ठिकाना, फिर अपना वो होता है ना डेहरी, अनाज अनाज रखते हैं, उसी में फिर हल सब। जब हल गए भाई तो आया बंदर, आया बोला कहाँ है, कोई नहीं है, बोलता नहीं सब जगह देखा तो ये जगह नहीं, वही डेहरी जो था वो जिसमें अनाज अनाज रखते उसी में घुसा था तीनों, वो भीख भीख मांगने वाला उसके तीनों बच्चे अब वही घुसे थे। अब वो जो है उसमें सब जगह बंदर देख लिया, पूछ डाल डाल के हिला हिला कि भाई कोई है नहीं, सब कोनी कोना सब देख लिया नहीं था। अब था तो उसमें, अब उसी में जब गया पूछ डाल के जो है ऐसे हिलाया एक बार कि यहाँ पे तो नहीं कोई है। अब भैया अब उसका जो बड़ा वाला लड़का है, छोटा वाला लड़का, बड़ा वाला तो महू, और छोटा वाला लड़का उसकी पूंछ जो ऐसे पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया भैया, अब ऐसे छोड़ा, फिर नीचे खींचा, फिर छोड़ा, फिर नीचे खींचा। अब जो उसकी जो पीछे की है, अब ऐसे लड़ेगा, अब ऐसे खींचेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे खींचेगा, तो इतना बड़ा वो डेहरी का मुआना होता है, उसमें जब फंसेगा तो भाई इधर उधर तो लगेगा ही। कट गया सब उसका जो पीछे का था हिस्सा बंदर का। अब एक बार जब खींच कर फिर जब छोड़ा वो, अब जो छोड़ने के बाद भागने तो भैया टपाटप सब जो भालू बंदर वगैरह भागे, तरता तरता भागते 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 भैया। अब तो बगवा ने पूछा भाई बाघ भाई, तो बंदर भाई इतना तेजी क्यों भाग रहे हो, आपने कहा तो मैं निकाल दूंगा, अब आप भी भाग रहे हो, क्या हुआ, बात क्या है। तो उसने कहा अरे बाघ भाई वो महू नहीं है, वो महू नहीं है भैया, वो तो पुचुखार है भैया, भागो 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 भागो, पुचुखार है वो। अब भागते भागते सब लोग समझो जंगल छोड़ के जो है भाग गए। तो बच्चों खिस्सा तो अब खत्म हो गया। अगर मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जो है जरूर दबा दीजिएगा। आगे जो आपके लिए किस्सा, अगर मजेदार किस्सा होगी तो फिर और मैं लेके आऊंगा किस्सा खोज के आप लोग के लिए शाम को सोने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा।